इस वीडियो में आज मैं एनवायरमेंटल लॉ, फॉरेस्ट लॉज एंड एनिमल प्रोटेक्शन लॉज सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, यानी हिंदी में न्यायिक सक्रियता। हम कितने सक्रिय हैं, न्यायिक सक्रियता क्या करते हैं, क्या हम सावधानी बरतते हैं, उसके बारे में करेंगे। तो इसमें तीन सिद्धांतों का हम चर्चा करेंगे। तीन सिद्धांत हैं। नंबर 1 प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दूसरा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और तीसरा है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को हिंदी में सावधानी बरतने का सिद्धांत कहते हैं। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत, यानी जो प्रदूषण फैलाएगा वही पे करेगा, प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत, और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन लोक न्यास का सिद्धांत। तीन सिद्धांत हैं, इसके हम चर्चा करेंगे आगे। सावधानी बरतने का सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत और लोक न्यास का सिद्धांत सतत विकास को प्राप्त करने के लिए निर्मित पर्यावरण कानून के मूलभूत स्तंभ है। ये तीनों क्या है? स्तंभ है, मूलभूत स्तंभ है। यह क्रमशः नुकसान की सक्रिय रोकथाम, क्षति के लिए जवाबदेही और सार्वजनिक हित के लिए प्राकृतिक संसाधनों के राज्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं इन सिद्धांतों को। तो पहला सिद्धांत, सावधानी बरतने का सिद्धांत अनिवार्य करता है कि पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव में, जिसमें हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, कि अभाव में गंभीर या अपरिवर्तनीय क्षति के खतरे की स्थिति में, अगर ऐसा कुछ होता है, अपरिवर्तनीय क्षति हो जाती है एनवायरनमेंट की, या गंभीर है समस्या पर्यावरण की, ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए, सावधानी बरतने की जरूरत होनी चाहिए। यह सावधानी बरतने में ही भलाई है के सिद्धांत पर बल देता है कि पहले से ही हम सावधान हो जाएं कि खतरा ना हो सके, अपरिवर्तनीय क्षति जो है पर्यावरण को ना पहुंचे के सिद्धांत पर बल देता है, यानी सावधानी बरतने में ही भलाई है के सिद्धांत पर बल देता है। और किसी भी गतिविधि के हानिकारक न होने का प्रमाण प्रस्तुत करने का भार, उत्तरदायित्व उस गतिविधि के प्रस्ताव पर डालता है। यानी अगर कोई मनुष्य एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को खतरा करता है किसी भी रूप में, तो उसने खतरा नहीं किया, उसने कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसका उसे प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा, अथवा उसको सजा मिल सकती है। दूसरा है प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत। इसका मतलब है जो प्रदूषण फैलाएगा उसे ही पेमेंट करना है, उसे ही भुगतान करना है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रदूषण फैलाने वालों को ही मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रदूषण प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिए, उसे ही करना पड़ेगा। इसमें न केवल पीड़ितों को मुआवजा देना शामिल है, बल्कि पर्यावरण क्षरण की भरपाई की लागत भी शामिल है। यानी पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने पर जो पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों को से कष्ट हुआ है या पीड़ा पहुंची है, उसका तो भुगतान करना ही करना, साथ में उस एनवायरनमेंट की जो क्षरण हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी करना, उसकी भी लागत भी शामिल है। यानी उसको पूर्ण दायित्व उसके ऊपर चला जाएगा, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करनी पड़ेगी, जिसमें पीड़ितों को मुआवजा भी देना शामिल होगा और पर्यावरण का जो जैसे था वैसे बनाकर देने की भी दायित्व शामिल है। तीसरा सिद्धांत है लोक न्यास का सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। यह सिद्धांत स्थापित करता है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वायु, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सी, यानी वायु, जल, वन, समुद्र, इस सरकार द्वारा आम जनता के स्वतंत्र उपयोग और निर्विरोध उपयोग के लिए सरकार खुला रखती है। राज्य इसको एक प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है, जो निजी दोहन की अनुमति देने के बजाय
इसको कोई प्राइवेट कोई दूसरा इसका मिसयूज न कर सके। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों की रक्षा करने के लिए बात है। ये सरकार का दायित्व है कि वह इन संसाधनों ये प्राकृतिक जो संसाधन है वायु जल वन और समुद्र इसकी रक्षा करना सरकार की एक जिम्मेदारी है और वह किसी को प्राइवेट को या किसी ऐसे आदमी को नहीं दे सकता है जो इसका दोहन करता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखे। ये सिद्धांत जो है ये तीनों सिद्धांत सावधानी बरतने का सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत और लोकनाश का सिद्धांत जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय कानूनी प्रणाली के अभिन्न अंग हैं। अब आते हैं दोस्तों कि इसके कुछ प्रसिद्ध मामले जो कोर्ट में थे जब कोई प्रदूषण किया, तो उसमें से एक है जो बहुत ही मशहूर ये है, बहुत ही ऐतिहासिक है। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996। ये राजस्थान के एक गांव बिछड़ी का केस है, बिछड़ी गांव का मामला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसने भारतीय पर्यावरण कानून में प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत और पूर्ण दायित्व की स्थापना की। राजस्थान के बिछड़ी गांव में रासायनिक उद्योगों से जो अनट्रीटेड थे विषैले कचरे को डंप किया गया, जिससे स्थानीय जल स्रोत मिट्टी दूषित हो गए और मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषक भुगतान करे का सिद्धांत को दृढ़ता से स्थापित किया, जिससे यह माना गया कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार उद्योग न केवल पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बल्कि बहाली के भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इकोलॉजिकल क्षति के लिए जिम्मेदार उद्योगों को पीड़ितों को मुआवजा देने के साथ साथ सुधार की लागत भी वहन करनी होगी। न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों को प्लांट्स को बंद करने का भी आदेश दिया और उन्हें इकोलॉजिकल बहाली के लिए 373.85 मिलियन रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। दूसरा केस है जो कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन से संबंधित है। MC मेहता बनाम कमलनाथ 1997 का मामला भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मूलभूत निर्णय है, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियां, वन, पारिस्थितिकी तंत्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए न्यासी के रूप में रखे जाते हैं, ट्रस्ट के रूप में रखे जाते हैं और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निजी संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इकोलॉजिकल रूप से संवेदनशील नदी तटवर्ती वन भूमि को तत्कालीन पर्यावरण मंत्री कमलनाथ के परिवार के स्वामित्व वाले एक निजी मोटर को पट्टे पर दे दिया, जिससे ब्यास नदी का मार्ग बदल गया। उन्होंने क्या किया, ब्यास नदी के रूट को डाइवर्ट कर दिया, जिधर वो बहती थी उसको रोक करके कहीं और रास्ते से निकाल दिया, जिससे ब्यास नदी का मार्ग बदल गया, जो कि पर्यावरण के नियमों के अगेंस्ट चला गया। तो न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने पट्टा ही रद्द कर दिया, नदी में हस्तक्षेप को अवैध घोषित किया और इकोलॉजिकल बैलेंस को बहाली करने का निर्देश दिया। यानी नदी जहां बह रही थी ब्यास नदी, उसका मार्ग जैसा था वैसा बनाने का प्रस्ताव आदेश दिया। सो दोस्तों, ये थे 3 प्रमुख सिद्धांत जिसके बेस पे हम भारत में अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें और समझें ताकि आप एग्जाम में इसका अच्छी तरह से उत्तर दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।